अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो योग का परिचय है ना, सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ है और इसी ग्रंथ के भीतर हम लोग अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव योग का साधन। और फिर उसके अंतर्गत और छोटा और एक शीर्षक है जिसमें है आसन। तो आसन पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि यह गंभीर विषय है। तो हम लोगों ने जाना सद्गुरुदेव की वाणी में, शरीर को उलटने से योग नहीं होगा, मन को उलटने से योग होगा। बाहरी संसार से, बाहर से, परिधि से या संसार चक्र से मुड़कर या लौटकर भीतर केंद्र की ओर आकर ब्रह्मरंध्र में जो शीर्ष स्थान है, इस शीर्ष स्थान में स्थिर होना शीर्षासन है ना। आगे पढ़ते हैं। पर आज संसार सिर नीचे और पैर को ऊपर करके स्थिर होने को शीर्षासन समझकर एक भयंकर भूल में पड़ा हुआ है ना। इसी को समझा रहे हैं सद्गुरुदेव, है ना। परेशान होने की बात नहीं है, बता रहे हैं। योग के सच्चे स्वरूप को समझो, सब बातें समझ में आ जाएंगी। यदि किसी के लिए पैर ऊपर की ओर करके सिर के बल बैठना मन को केंद्र की ओर लाने में सहायक हो सकता है और इससे उसे कोई हानि, रोग या विशेष कष्ट नहीं होता, तो वह ऐसा कर सकता है। तब किसी को रोक टोक नहीं किया जा सकता। सद्गुरुदेव का कहना है, यदि किसी को शीर्षासन करने पर ही ध्यान लगता है, मन एकाग्र होता है और उसको कोई बीमारी नहीं होती या कोई हानि या कष्ट नहीं पहुंचता, तो ऐसा वाला व्यक्ति कर सकता है। सबको नहीं कहा जा सकता, है ना। वास्तव में शीर्षासन का मतलब है अपने ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो जाना, बाहर से मुड़कर भीतर की ओर, संसार क्षेत्र को छोड़कर अपने भीतर, है ना। आगे पढ़ते हैं। पर इस बात को समझ लो कि योगासन ही योग नहीं है, किंतु तुम्हारे लिए जो आसन योग करने में सहायक हो वह योगासन है। तो योगासन तो बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, तो योगासन ही योग नहीं है, लेकिन तुम्हें जो सहायक यानी सहायता पहुंचाता है, जिससे तुम्हारा ध्यान लगता है, और उसको योगासन कह रहे हैं गुरुदेव। तुम्हारे लिए जो आसन योग करने में सहायक हो वह योगासन है। साफ बात यह है कि कोई भी आसन हो, साफ बात यह है कि कोई भी आसन हो, आसन के लिए आसन नहीं है, योग के लिए आसन है ना। चाहे कोई भी आसन हो, आसन के लिए आसन नहीं है, वास्तव में योग के लिए आसन है। विभिन्न आसनों को लगाने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधा पूर्वक किसी भी आसन से सुख पूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। विभिन्न आसनों को लगा लेने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधा पूर्वक किसी भी आसन से सुख पूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। बहुत सारे आसन करने के बाद भी अगर आप सुखासन से लेटकर ध्यान मग्न होते हैं तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ आसन कर लिए और सो पूरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार बाहर से भीतर अपने अंतरात्मा में मुड़ जाइए, है ना, वही सबसे अच्छा है कि नहीं। तो ऐसी बात है। तो आसन के विषय में हम लोग सोच रहे हैं, है ना। तो विभिन्न आसनों को लगाने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधा पूर्वक किसी भी आसन से सुखपूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। इसी तरह
धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग के दूसरे अंगों को भी समझ लो। बहुत ही विचारणीय बात है। साफ बात यह है कि कोई भी आसन हो, आसन के लिए आसन नहीं है, योग के लिए आसन है। विभिन्न आसनों को लगाने वाला योगी नहीं, किंतु अपनी सुविधा पूर्वक किसी भी आसन से सुखपूर्वक बैठकर या लेटकर योग करने वाला योगी है। इसी तरह धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग के दूसरे अंगों को भी समझ लो। ठीक है ना। ध्यान ज़्यादा ज़रूरत है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना जैसा होता है, तो एक्सरसाइज भी अनेक आसनों को करते हैं मुनिजन, योगी लोग, साधक लोग, है ना। वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेहनत करते हैं, है ना। तो सब कुछ करने के बाद भी एक आसन पर स्थिर हो जाना चाहिए और प्राणायाम या प्रणव या तल्लीन हो जाना चाहिए। तब आपका संपूर्ण हो जाएगा आसन और आपका शरीर भी चमक उठेगा, है ना। केवल खाली आसन सब करके छोड़ मत दीजिए, है ना। सभी आसन आपको जो पसंद है, दौड़ना, भागना जो भी हो, या जितने प्रकार के एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, सभी आसनों को लगा भी लेते हैं कुछ लोग, है ना। जैसा आपको पसंद है कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुनिजन जो चक्रवेदन जानते हैं, तो चक्रवेदन करना ज़्यादा ज़रूरत है ना। फिर भी अगर आपको दौड़ना भागना है तो वो भी कीजिए, है ना। आपको जो पसंद आता है कीजिए। आपका शरीर स्वस्थ रहे, हमेशा फुर्तीवान बना रहे, लेकिन ध्यान मगन होकर बल अपने आप के अंदर है, उसको ग्रहण कीजिए सर्वप्रथम, है ना। तो धारणा, ध्यान और समाधि आदि योग के दूसरे अंग को भी ऐसे समझ लीजिए। धारणा का मतलब होता है धारण करना, पकड़ना। मन जब बाहर की ओर जा रहा है तो उसको पकड़ना। ध्यान भी वही है, अपने अंतरात्मा का, अपने आप का ध्यान करना। और ये दोनों यदि सिद्ध हो गए, धारणा सिद्ध हुआ तो ध्यान जरूर लगेगा। ध्यान अगर लग गया तो आप समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। तो आप इस समय आप कौन सा आसन कर रहे हैं? आप तो उसमें सुखासन ही कर रहे हैं ना। ध्यान लगा रहे हैं जब, एक तो सुखपूर्वक बैठे होंगे या तो लेटे होंगे, तभी आपको ध्यान लगाना है ना, जिससे आप समाधिस्थ हो जाएं। तो ऐसी ही बातें हैं, है ना। मन की प्रसन्नता, अगर मन प्रसन्न है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है ना। तो ऐसी बात है। तो आगे धारणा के विषय में सद्गुरुदेव लिखे हैं, तो धारणा के विषय में कल चर्चा करेंगे। अब इसी के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। क्या लिखे हैं सद्गुरुदेव, सोच लीजिए। संसार क्षेत्र से लौट कर अपने भीतर की ओर आना, है ना। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है ये। सब लोग कहते हैं कि माया से हट जाओगे तभी भगवान का दर्शन होगा। तो माया से हट जाने के लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं। कोई तो घर द्वार छोड़ के गुफाओं में, कंदराओं में चले गए, बाल बच्चा, परिवार, पत्नी सबको छोड़ के चले गए, है ना। बहुत विचित्र बात है। थोड़ा इतिहास भी देख लीजिए। हमारे ऋषि मुनि जो थे, बाल बच्चे थे उनके, अपना गुरुकुल आश्रम भी चलाते थे, परिवार में रहते थे। और आप इस तरह घर द्वार छोड़ेंगे तो आप सिद्ध हो जाएंगे। जबकि ऋषि मुनियों को महर्षि, है ना, तपस्वी लोगों को, कोई किसी को योगर्षि, राजर्षि, महर्षि की उपाधि दी गई है, भगवान की उपाधि दी गई, भगवान परशुराम। तरह तरह की बातें हैं। वो लोग क्या कमज़ोर थे कि वो लोग घर छोड़ करके भाग रहे थे? परशुराम जी की बात अलग है। लेकिन बहुत से ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, योगी लोग परिवार के साथ रहे हैं। आपको भी सोचना पड़ेगा ना। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामायण में लिखा है। गो मन इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां जहाँ तक जा रही हैं, जहाँ तक चल रही हैं, वो सबको गोचर कहा जाता है। गोचर, है ना।
तो लोग समझते हैं जहाँ गायें चर रही हैं, वो बात नहीं है, वो ही नहीं। आपकी इंद्रियां जहाँ चर रही हैं, वो मन इंद्रियां, तो सबको आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा सबको बाहर से भीतर की ओर मोड़ दीजिए। कर्मेंद्रिय को भी भीतर की ओर मोड़ दीजिए, है ना। आपका आपका दोनों पाँव या और हाथ, यानी हाथ और पाँव, और आपका मूलाधार चक्र जिसको गुदा स्थान बोलते हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र मुतेंद्रिय और मुख, ये सब मिलाकर 5 कर्मेंद्रिय हो गए। इन सब को काम बंद कर देना है और ध्यान मगन होकर अपनी ओर आ जाना है। तो इसको कहते हैं संसार से हट जाना, माया से हट जाना। तो 1 आध घंटा 2 घंटा आप योग साधन ध्यान तपस्या कीजिए। ऐसा नहीं कि बाल बच्चा परिवार को छोड़ के, घर द्वार छोड़ के भाग जाएंगे तो भगवान का दर्शन होगा। भगवान तो घर ही में बैठे हुए हैं। आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आपकी प्राण प्रिय, आपके पतिदेव या प्रियतम पत्नियां, जो कोई अपना अपना है, वो सबको छोड़कर आप योग करेंगे, क्या बात है। तो इस विषय पर कल फिर चर्चा होगी। खैर, ये तो मालूम हो गया कि संसार से हटने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। आंख बंद करके ध्यान मगन हो जाइए और रामायण समझ में आ जाएगा, है ना। तो अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।